हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। बेटा हम अपनी रीडर का लेसन नंबर 5 फ्लोरेंस नाइटिंगेल कर रहे थे और उसके पेज नंबर पर आ गए थे हम 34 पर। यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। द क्रिमियन वॉर वॉज देन on between इंग्लैंड एंड रशिया। क्रिमियाई जो युद्ध था वो इंग्लैंड और रशिया के बीच में हुआ। बट शी वॉज नॉट अफ्रेड टू गो, लेकिन वह वहाँ जाने से भी नहीं डरी। वह कौन थी बेटा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वह वहाँ जाने से भी नहीं डरी। Along with a few other young women, she went to Scutari to nurse the wounded and the sick soldiers. वह अपनी दूसरी यंग वुमेन को लेकर अपने साथ स्कूटरी में गई, जहाँ पर घायल और बीमार सिपाही थे। The hospital in Scutari was in a very bad state. स्कूटरी में जो हॉस्पिटल था वह बहुत ही बुरी कंडीशन में था। Soldiers were laying outside on the snow covered ground. जो सोल्जर्स थे वो ज़मीन पर पड़े हुए थे और पूरी बर्फ से ढके हुए थे, बाहर पड़े हुए थे ज़मीन पर। दे हैड नाइदर शीट नॉर ब्लैंकेट। उनके पास ना तो शीट थी अपने को कवर करने के लिए, ना ही ब्लैंकेट थे। देयर वॉज नो टॉवल्स, स्पून्स, प्लेट्स, बैंडेज और मेडिसन। उनके पास ना टॉवल्स थे, स्पून थे, ना प्लेट्स थी, बैंडेज और कोई भी दवाइयाँ नहीं थी। ऐसे ही वो ज़मीन पर लेटे हुए थे। मैनी सोल्जर्स वेंट विदाउट फूड। कई जो सिपाही थे वो तो बिना खाने के ही रहे, बिकॉज द फूड सप्लाईज वॉज टू बैड टू ईट। क्योंकि जो फूड की सप्लाई हो रही थी वह खाने के लिए खाना नहीं था, बहुत बुरी हालत में था। फ्लोरेंस मेड अप हर माइंड टू सेट थिंग्स। फ्लोरेंस ने इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, सेट करने के लिए अपना माइंड बनाया। राइट इन स्कूटरी में शी कैम टू नो दैट एवरीथिंग शी नीडेड वॉज देयर। अब उसको पता चल गया था, वह जानती थी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वह सब वहाँ थी। बट वॉज लॉक्ड इन ए बिग शेड। लेकिन वो एक बहुत बड़े शेड में, बहुत बड़े रूम में कह सकते हो, लॉक्ड थी। शी स्पोक टू शेफ ऑफिसर। उसने वहाँ के ऑफिसर से बोला, कहा, एंड गोट ऑल द थिंग्स आउट। भाई उन सारी चीज़ों को बाहर निकालो जिसकी उसे ज़रूरत थी। शी गेव दैम सोल्जर्स गिम कोट्स विद क्लीन शीट। सबसे पहले उसने जो सोल्जर्स थे उनको कोट्स होता है बेटा, बेड पर बिछाने के लिए बिल्कुल एक साफ शीट दी। शी गेव देम सोप, टॉवल्स, प्लेट एंड स्पून। और उसने सिपाहियों को साबुन, टॉवल्स, प्लेट और स्पून भी दिए। मेडिसिन रीच द पेशेंट एट द राइट टाइम। जो दवाइयाँ थी पेशेंट के पास, मरीज के पास बिल्कुल सही टाइम पर पहुँची। पेज नंबर 35 पर आ जाओ बेटा। फ्लोरेंस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनली काइंड टू द सिक। फ्लोरेंस थी, उसने बीमारों के लिए असाधारण काम किया, जो कोई कर ही नहीं सकता था वो काम किया। शी वॉज बाय देयर साइड ऑल द टाइम्स। वह हमेशा उनके साथ रहती थी।
शी वेंट राउंड द वार्ड एट द नाइट विद ए लैम्प इन हर हैंड। वह रात को वार्ड वार्ड किस में होते बेटा? हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर चक्कर लगाती रहती थी एक लैंप हाथ में लेकर। नो वॉन्डर द सोल्जर्स लाइक्ड हर एंड कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो वहाँ सिपाही थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत पसंद किया और उन्होंने उसको द लेडी विद द लैम्प कहकर पुकारना शुरू कर दिया। टू ऑनर सच ए लेडी द पीपल स्टार्टेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड। ऐसी लेडी को सम्मान देने के लिए लोगों ने शुरू किया फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड। वहाँ पर लोगों ने फंड देना शुरू कर दिया। विद दैट मनी दे बिल्ट ए हॉस्पिटल इन लंदन टू ट्रेन द नर्स। वहाँ पर उसने क्या किया? उस पैसे से जो फंड में मिला था लोगों से, लंदन के अंदर हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे नर्स को ट्रेंड किया जाता था, पूरी अच्छी तरह से शिक्षा दी जाती थी कि कैसे हमें बीमार लोगों की सेवा करनी है। नाउ यू विल बी रिमेंबर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल द नेक्स्ट टाइम यू मेट ए काइंड एंड हेल्पफुल नर्स। अब आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अगले समय तक याद रहेगी कि आप एक ऐसी नर्स से मिले थे जो कि काइंड थी और हेल्पफुल थी। बेटा ये आपका लेसन यहाँ पर फिनिश हो चुका है और अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आप इसको रीडिंग ज़रूर करें बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। थैंक्स।